अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मंजूर अहमद साहब। आज मेरे उस्ताद मोहतरम टॉपिक लेके आए हैं कि अल्लाह ने ये तौफीक दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, कि आज 76 साल के बाद इमरान खान की क़यादत में वो जमा हो रहे हैं और एक कौम का समा लग रहा है, जैसे कौम बन रही है, कौम जाग गई है और वो माशाल्लाह अब कुछ करने वाली है। जो आज़ादी का वक्त था 1947 वाला, 1947 वाला, वो माहौल बन रहा है। तो अल्लामा साहब ने ये बात की है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, इर्तिका के हवाले से। उस पर भी मेरी उस्ताद मोहतरम से सुबह बात हुई है कि हम वो इर्तिका के मराहिल पूरे कर रहे हैं और वो काफ़ी हद तक कर चुके हैं और अब एक कौम की तरफ जानिब रवां दवा है। तो मैं उस्ताद मोहतरम से ये कहूँगा कि आज की जो तकदो है, जैसे कि अब कल इन्होंने 25 मई के हवाले से कहा हुआ है, इसके लिए इमरान खान को, उसकी टीम को क्या करना हो चाहिए, क्या करना होगा, कौन सा लाएमल बनाना होगा, कैसा लाएमल बनाना होगा और किस लेवल तक उनकी जो लीडरशिप है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल तक जानी चाहिए और होनी चाहिए कि अगर इस दौरान खुदा न खास्ता इस तगदो में कोई गड़बड़ हो जाती है लीडरशिप के साथ, इमरान खान के साथ, पहले दर्जे की ये कि जो क़यादत है उसके साथ, तो उन हालात में काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अवाम बड़ी मुश्किल से जागी है 76 साल के बाद। तो ये डावाडोल ना हो जाए, पटड़ी से उतर ना जाए। इसको दूसरे लोग जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बाकी ममालिक है कि जिनको फ़िक्र पड़ गई है कि यार ये तो कौम जाग गई है, जिस तरह के शैतान ने भी कहा था कि ये शरारा है इनका, इकट्ठा नहीं होने देना, इन अंगारियों को जमा नहीं होने देना, ये दोबारा जाग जाएंगे। तो मैं उस आदमी मोहतरम से कहूँगा कि इसके हवाले से, इस लिहाज से अल्लामा इकबाल के जो अफ़कार नज़रियात हैं, जो तालीमात हैं, उसकी रोशनी में इरशाद फरमाए कि अल्लामा इकबाल ने इन हालात के लिए क्या फरमाया और इमरान खान को क्या करना चाहिए, कौम को क्या करना चाहिए। जी उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, प्लीज़ इस पर रोशनी डालें। डॉक्टर साहब, आज का मौजू मैं कहता हूँ वो बहुत ही वो बरवक्त है और ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि वो मैं बतौर तालिब इल्म इकबालियात के, जी सर, मैं पूरी अपनी ये नौजवान जो मेरे बच्चे हैं, इनको मैं ये एहसास दाऊँ, रियलाइज़ कराऊँ कि यानी आज जिस शख्सियत से हमारा पाला है, वाबस्तगी है, कि अल्लामा ने एक शेर फ़ारसी का, जी जी, और एक उर्दू का, ये समझाने के लिए जी जी कि फ़ारसी में वो कहते हैं इकबाल के अल्लाह रहमा कि उम्र हा दर काबाओ बुत खाना मी नालद हयात। जी, उम्र हा जी, दर काबाओ बुत खाना मी नालद हयात, जी, ताज़ा बज़्म इश्क जी, यक दानाए राज आयत बरूं। कहता है जिंदगी सदियों जी, इबादत गाहों में रोती है, चीखती है, आहें भरती है, फिर जाके कहीं एक दानाए राज पैदा होता है। और उर्दू में इसी बात को उन्होंने इस तरह कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। तो डॉक्टर साहब, आज ये जिस शख्सियत से हमारा पाला पड़ा है, या जो मौजूदा हालात में इमरान खान की शक्ल में, मैं तो बतौर इकबालियात इसके बारे में मेरा इस किस्म का है। अब एक इसका दूसरा पहलू है जी कि ठीक है, बात हम करते हैं 20 करोड़ या 24 करोड़ अवाम की, जी, ठीक है, लेकिन है कि ये कौम खुसूसी तौर पे हमारी ये जो नौजवान नस्ल है कि ये
हम उस प्रोसेस से नहीं गुजरे और मैं देख रहा हूँ कि आगे जो है ना हमें गुजरना है। तो मैं खुसूसी तौर पर यानी तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि ये जो बुनियादी पॉइंट हैं इकबालियात के, बल्कि मैं कहता हूँ कि कुरानी नुक्ता नज़र है। अच्छा जी, इरशाद। कि जिस तरह इकबाल ने यानी बांगे दरा में एक जगह इर्तिका के हवाले से जी कुछ यानी उन्होंने जिस तरह ये सीढ़ी नहीं होती मरहलावार, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, तो वो मैं आपको चंद अशार सुनाता हूँ कि ये हमारी नौजवान समझे इस बात को। यानी ये इर्तिका के मराइल से गुजर रही है हमारी कौम, वो जो अल्लामा इकबाल ने उस वक्त कहा था। अच्छा। और हमारी ये नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं खुसूसी तौर पर कि इस बात को वो मद्देनजर रखें कि अगर कोई कमी रह गई है तो इस कमी को पूरी करनी चाहिए। और आने वाले जो मुस्तकबिल के हालात हैं इसमें जो है तो वो अल्लामा बांगे दरा में कहते हैं इर्तिका के हवाले से कि सतीज़ा कार रहा है अजल से ता इमरोज, बिल्कुल। चिरागे मुस्तफवी से शरारे बू लहबी। तो ये डॉक्टर साहब बड़ा ये यानी इकबाल रहमान ने कहा ये बड़ा बेरहम कानून है जी। ये जो है ना ये जो जब से कायनात बनी है। अच्छा। कि इकबाल रहमान कहता है कि इस बात का ख्याल रखो नौजवानों, ये मासूम और ये बोले बाले लोगों, इस बात का ख्याल रखो कि ये जो बातिल और कुफ्र को जो है ना ये आज जो ये 20वीं या 21वीं सदी की बात नहीं, जंग नहीं है, ये अज़ल से है। हाँ। अच्छा। हाँ कि एक होती है सतीजा गाह, एक होती है सतीजा कार जी। सतीजा गाह एक जगह इकबाल ने कहा है कि यानी उसका मफहूम ये है कि ये जो लड़ाई है दुनिया में इसमें यानी ये लड़ाई का मैदान भी पुराना है और पार्टियां भी पुरानी हैं। अच्छा। एक साइड पर हजरत अली के पैरोकार हैं और एक साइड पर बू लैब। अच्छा। ना सतीजा गा जहां नहीं। जी। गौर से सुने डॉक्टर साहब जनाब, अब आपके तवज्जो से मैं नौजवानों को कहता हूँ कि ना सतीजा गा जहां नहीं, ना हरीफ पंजा फगन नए। जी। यानी जब पहलवान उतरते हैं ना अखाड़े में तो वो एक दूसरे से ऐसे उंगलियों में उंगली डाल के ना वो जोर आजमाते हैं। तो कहते हो सुनो ना सतीजा गा जहां नहीं, ना हरीफ पंजा फगन नए, वही फितरत असदुल्ल ही, वही मरहबी, वही अंतरी। आज में ये 21वीं दौर में 21वीं सदी में डॉक्टर साहब बिल्कुल वही है। तो उसके लिए जो है ना तैयारी, और अगर कोई कमी रह गई है तो मैं इनसे ये हाथ जोड़ के ये मैं कहता हूँ कि आपने अब इससे गुजरना है, इसके बगैर चारा नहीं है। जी। नहीं तो फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। जी सर, बिल्कुल ठीक। तो वो कहता है सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चिरागे मुस्तवी से शरारे बू लहबी। अब जो है ना ये हक और बातिल जो है ना ये हवा में तो नहीं है ना। तो अल्लामा कहते हैं ये जिंदगी में है। बिल्कुल। तो जिंदगी को वो जो है ना वादा करते हैं कि हयात सही, शोला मिजाज सही, वह गयूर और शोर अंगेज, सृष्ट इसकी है मुश्किल कशी और जफा तलबी। वो कहता हो ये जिंदगी जो है ना ये इसकी फितरत जो है ना इसमें जो है ना ये तकलीफें मुश्किलात ये कई दफा खुद जो है ना ये पंगे लेती है। अच्छा। और 21वीं सदी में ये हमें समझना चाहिए कि जिस रियासत से हमारा वास्ता है, जी, ये नौजवानों को इस बात को समझना कि रियासत जो है ना आज के दौर में ये बिल्कुल एक खंजर और तलवार है। ये रियासत खुद नहीं करती ये, बल्कि जिसके हाथ में तलवार है या खंजर है, ये तो सावधान है कि आज जो हमारे नौजवानों से वास्ता है। जी। कल हम देखते हैं कि इमरान खान ने बड़ा इनसे जो है ना वो एक इंसानियत के हवाले से बड़ा अच्छा सलूक किया है। जी। लेकिन आज यही रियासत जिन लोगों के हाथ में, ये जरूरी नहीं है कि उस तरह
अरबाब इख्तियार जो आजकल है, हाँ अरबाब इख्तियार जिसके पास हुकूमत है, हाँ जिनके पास हुकूमत है, इनसे वो किसी खैर की तवक्को ना रखें। और अगर आप, और ये आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो वो आगे इस जिंदगी में इकबाल समझाने के लिए जो कहते हैं कि देखो ये सुकूत शाम से, सुकूत शाम था जी, नगमाए सहरगाही। जी जी, कहता गौर करो, जब सूरज गुरूब होता है और जब ये रात ढलती है तो क्या होता है? सुकूत शाम था नगमाए सहरगाही, हजार मरलहाए फुगान नीम शबी। तो कहता है कि ये जो उजाले के लिए जनाब पूरी रात जो है ना वो फुगा करना पड़ता है, फिर जाके अजान हो जाके सूरज तुलू होती है। पूरी रात, यानी कि रात को पूरी रात और फुगा करना पड़ता है फिर जाके। तो ये कोई ये एकदम सुबानी हो जाती है, एकदम सुबानी हो जाती, यानी इससे ये बड़े मुश्किलात है आगे, काफी मराइल है। फिर दूसरी मिसाल देते हैं कि कशा कशे जमो गर्मा, जी जी, तपो तराशो खराश, बिल्कुल बिल्कुल सही, जखा के तीरा दरू ताबा शीशाए हलबी। तो डॉक्टर साहब ये हलब जो है ना, ये किसी जमाने में शाम का शहर था, और यहाँ पर ये जो शीशा साजी जो है ना पूरी दुनिया में मशहूर थी। तो अल्लामा कहते हैं कभी देखा तुमने कि हलब की मिट्टी जो है, रेत वो तो काली स्याह है, लेकिन शीशा बनाने के लिए जो मरहले जो हैं, जो इर्तिका जो है कि पहले में उसको रेत को गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर उसको कांटा छाटा जाता है, फिर पॉलिश करते हैं, फिर जाके शीशा बनता है। सही सही, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मैं इस हवाले से जब मैं अपनी इस नौजवान और ये तहरीक इंसाफ को जो मैं जब देखता हूँ तो हमारे नौजवानों को ये मरहले जो है ना ये अभी तय नहीं किए, तय करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो मेरे साथ इमरान खान को ये कि इनको तैयार भी करे, और तैयार कर रहे हैं, तैयार कर भी रहा है, और कुछ हालात भी जो है उसी तरफ जा रहे हैं। और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, पूरी कौम चाहती है, हर पार्टी से, हर मसलक और मजहब और फिरके के लोग उसके साथ शामिल हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब मेरा ये विजदान है, जी सर, अल्लाह ताला इसे नजर बद से बुझाए, इसको ये मौका मिलेगा इंशाल्लाह दोबारा। बिल्कुल। और ये मैं ये रिक्वेस्ट है मेरी इस तमाम तहरीक इंसाफ से और उनकी जो ये सुपरविजन है कि आगे कौम को इसके लिए तैयार करें। ठीक है सर। फिर डॉक्टर साहब तीसरी मिसाल अल्लामा इकबाल बड़ी खूबसूरत कहते हैं कभी गौर किया है? मकाम में बस्त और शिकस्त व फशारो सोजो कशीद। कितनी बड़ी मिसाल है माशाल्लाह। मकाम बस्त और शिकस्त व फशारो शोरो कशीद, मयान कतराए नेसा आतशे अनबी। कहता है कि अंगूर की शराब जो है, कभी गौर किया है कि हालांकि सबसे पहले कहता है कि वो बारिश के जो कतरे बहार के वो अंगूरों में रस डालते हैं, बिल्कुल, फिर वो गुच्छों को माली जो है ना उनमें थैलियां बांधते हैं ताकि ये परिंदे उनको खराब ना करें। फिर जब पकते हैं तो फिर उनको तोड़ते हैं, फिर उनको निचोड़ते हैं और उसके बाद फिर कशीद करते हैं, फिर जाके वो अंगारे की तरह सुर्ख शराब बनती है। तो आगे आखिर में इकबाल कहते हैं इसी कशाकशे पे हमसे जिंदा है अक़वाम। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे कहते याद रखो यही है, ये इर्तिका है तारीख। हाँ, तो मैं आपके तबा से मैं आप तारीख के पूरे इंसान इनको ये नौजवानों को ये कहता हूँ कि इसको ये जो ये पढ़े उसे समझ, इसी कशाकशे पे हमसे जिंदा है अक़वाम, यही है राज तबो ताब मिल्लत अरबी। यहाँ डॉक्टर साहब बड़ा इकबाल कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 12-14 साल में इसी इर्तिका से अपने पूरी टीम को ये मतलब 200-250-300 मैक्सिमम बंदे तैयार किए। तो फिर जाके वो मदीना शरीफ तो फिर जब तैयार हो गए और फिर 1,24,000 और फिर जनाब कैसो किसरा और जनाब इनको रोम फारस। तो डॉक्टर साहब जो है ना आज का जो ये माहौल है, एनवायरनमेंट है, यानी ये हमें एक ऐसी साइड की तरफ लेके जा रहा है कि इंशाल्लाह ताला इसके पॉजिटिव रिजल्ट। लेकिन इससे अगला शेर भी तो बड़ा जबरदस्त है ना, मगा के दाना है अंगूर। हाँ, वो कहते हैं कि मुगां कहते हैं डॉक्टर साहब, बड़े इसमें खूबसूरती हो कर गया। मुगां कहते हैं वो शराब खाने का जो मालिक है ना, जी जी,
या उस एकेडमी का जो सरप्रस्त है। हाँ। तो इस वक्त जो है ना मुगान जो है, पीरे मुगान तो वो इमरान खान है। अच्छा 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 अच्छा। मुगान के दाना अंगूर आब में साजन रसानत कि ये जो शराब खाने का मालिक है, जो इसका सरबराह है, ये अंगूरों को तोड़कर जो वो पानी बुला रहा है, दरअसल ये सतारा में कशंद, सतारा में शिकंद व आफ्ताब में साजंद। कहते हैं ये दूसरे लफ्जों में ये सितारों को तोड़कर आफ्ताब बना रहा है। अल्लाह। तो इमरान खान ये जो प्रोसेस कर रहा है, ये अल्लामा ने वो सितारे को तशबीह दी है अंगूर के दाने से। जी जी जी। मुगा जी के दाना अंगूर जी। मुगा यानी पीरे मुगा से मुराद ये है कि वो जो एकेडमी का या पूरी इस जो तहरीक का जो हेड है या शराब खाने का जो मालिक है या जो पीरे जो बुजुर्ग है, वो दरअसल क्या कर रहा है कि ये सितारों को तोड़कर आफताब बना रहा है। अल्लाह अकबर। यानी ये अंगूर को सितारे से तशबीह दी है और आगे शराब को वो तशबीह दी है सूरज से। यानी ये जो हम प्रोसेस से गुजर रहे हैं तारीखी तौर पर, ये दरअसल हम उस मरहले की, लेकिन असल बात है कि जो हमारे अंदर जो कमियां वाक़या हैं या जो हमें कमजोरियां हैं, डॉक्टर साहब ये हमें जो है ना, ये कुदरत हमें माफ नहीं करेगी। ठीक, इसको जो है ना दूर करनी पड़ेंगी और उस सतह की हमें कामयाबियां हासिल होंगी अगर हम ये कमियां पूरी नहीं करते। ठीक है, तो ये मैं खुसूसी तौर पर आपके तफत से मैं तमाम नौजवान नस्ल को कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा हमें लीडर जो है ना, ये जो कि सदियों के बाद मिलता है। सच्ची बात पूछो ना तो अल्लामा इकबाल, काज़ी आज़म अल्लाह रहमा, और उसके बाद ये इत्तफाकी तौर पर तो खुदा के वास्ते 76 साल के बाद हमें मौका मिला है। और ये देखें सितारे से ना हर एक बंदे को सितारे से सूरज बना रहे हैं। हाँ। तो अल्लामा इकबाल इस बारे में भी तो कहा है, हर फर्द है मिल्लत के सितारा। हाँ, क्या है वो भी तो अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। हाँ। चलो ये मैं पूरा सुना देता हूँ। जी जी। तो ये इकबाल की एक बुक है अरमगान हिजाज, उसमें वो बुढ़ा बलोच जो है ना, वो जी जी अपने बच्चे को, तो इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से ये कहा है कि हो तेरे बेआबा की हवा तुझको गवारा, जी जी इस दस्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। जिस सिमत में चाहे सिफ्ते सैले रवा चल, वादी ये हमारी है वो अब सहरा भी हमारा। जी जी गैरत है बड़ी चीज जहां। देखो आज ये भी देखो कितनी हमारी ये खुशकिस्मती है जी जी कि पाकिस्तान का सरबराह जो वो अमेरिका को वो चैलेंज कर रहा है कि तुम कौन होते हो, हम तो आजाद कौम है, तुम्हें पता नहीं है हमारे सीनों में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और तुम हमें डिक्टेट करते हो। क्या बात है? वो दिन गए। तो वो क्या कहता है कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो में, तगो कहते हैं इस कशमकश में, ये हक और बातिल की जंग में। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो में, गैरत है जी बड़ी चीज जहाने तगो में, पहनाती है दरवेश को ताज सरेदारा। सर इस बारे में वो तो ये जो है ना, जो है शैतान, ये अब जो है ना, ये जो हमारा मेरे इस सदी का जो मैं कहता हूँ अजीम लीडर है इमरान खान, तो अब ये देखो ना कि इसके सर पर इंशाल्लाह ताला ताज ही है। अच्छा, इसी मौके भी वो शैतान ने भी तो कहा है इनको इकट्ठा नहीं होने देना है। हाँ डॉक्टर साहब, ये भी बड़ी आपने जबरदस्त बात की है। बात ये है कि इकबाल ने यानी ये अबलीस की मजलिस से शोरा जी वो आपने जिसमें अपने चेलों को इसमें जो है ना वो आज ये जो ना हमारी मुल्कियत, असल तो बात ये है ना कि जिस तरह इकबाल ने उसे अरमगान हिजाज में कहा है ना जी सर, कि बाकी ना रही तेरी वो आईना जमीरी, सही कुश्ताए सुल्तानियों मुल्लाइयों। असल बात है कि मुसलमानों में ये मुल्कियत और बादशाहत और ये यानी आने की वजह से तो इन तीन इंस्टीट्यूशन जो है ना जी जी के मुल्कियत, मुल्लायत और स्पीरी ने हमें जिबा करके रख दी है। तो आज 21वीं सदी में फिर वो हमें
तो हमें जो है ना इससे ये सारा हमें बड़ा एक वो लेना चाहिए और हमें हमारी तरबियत होनी चाहिए। और इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से जो वो इब्लीस की जुबान से जो समझाया ना, मेरा दिल चाहता है डॉक्टर साहब मैं आपके तवज्जो से अपने नौजवानों को बताऊं। तो वो जब वो इब्लीस के जो चेले चांटे वो घबरा गए कि ये हमारी जो शैतानियत जो हमने फैलाई है इसको खतरा है, तो इब्लीस कहता है मेरे दस्ते तसर्रुफ में जहाने रंगो बू, सही क्या जमी क्या मेहरो माँ क्या आसमाने तो देख लेंगे अपनी आंखों से तमाशाए गर्ब व शर्क गरमा दिया जब मैंने अक़वाम यूरोप का लहू, क्या मामा ने सियासत क्या कलीसा के शयूख सबको दीवाना बना सकती है मेरी एक रूह, कार गए शीशा जो नादान समझता है इसे, कहता है तुम घबरा गए हो ये जो मैंने मलूकियत और बादशाह की जो और आज के ये डॉक्टर साहब सीधी बात है ये वर्ल्ड बैंक ये IMF ये मल्टीनेशनल ये सब जो है ना ये मलूकियत के बिल्कुल आगे ये फॉर्म है जी। है? तो कहता कब डरा सकते हैं मुझको इश्तराकी पूछा कर है ये परेशान आशुफ्ता मगज आशुफ्ता हो है अगर मुझको खतर कोई तो उस उम्मत से है जिसकी खाकस्तर में है अब तक शरारे आरज़ू। कहता हो बात सुनो ये सारे मलूकियत के हैं ये सारे चक्कर, लेकिन है कि हमने मुसलमानों को राख तो बना दिया हुआ है लेकिन याद रखो इस राख के अंदर अभी कुछ चिंगारियां ना जी। तो मैं पूरी तहरीक इंसाफ को कहता हूं कि बैसियत मुझ पूरा आलम इस्लाम जो है ना वो राख की मानद है, लेकिन इसके अंदर कुछ अभी इनफरादियत के हवाले से वो जिस तरह वो इब्लीस कहता है चिंगारियां, मतलब वो पहली चिंगारी में जाग उठी है वो पाकिस्तान में ये अंगीठी किसी टाइम भी बिल्कुल चिंगारियां हैं और अगर हवा लगनी शुरू हुई